हल्दी घाटी का युद्ध सन 176 में हुआ था और उस दिन महाराणा प्रताप ने मुगलों को अपनी शक्ति और साहस से हराया था। लेकिन क्या आपने सुना है कि इस युद्ध से पहले महाराणा प्रताप को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ा जो मानव नहीं बल्कि एक इच्छाधारी सर्प था। इस कहानी में साहस, धोखा, विश्वास और रहस्य है जो आपको हंसी और आंसुओं से भर देगी। महाराणा प्रताप का दरबार अजमेर के किले में सज रहा था। उनके दरबार में केवल वीर सेनापति, मंत्री और योद्धा ही नहीं बल्कि विद्वान ब्राह्मण भी आते थे। प्रताप अपने राज्य की स्थितियों पर विचार कर रहे थे जब अचानक दरबार में एक अजनबी संत पहुंचे। उनका चेहरा किसी भी साधु से अलग था और उनकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। संत ने कहा, महाराज, मैं आपको एक गहरी समस्या बताने आया हूं। आपके राज्य में एक इच्छाधारी सर्प है जो राज्य की शांति को भंग करना चाहता है। महाराणा प्रताप ने उनकी बात सुनी लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था। यह सब भ्रम है, उन्होंने कहा। रात के समय महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ किले के बाहर निगरानी रखने के लिए निकले। रात का घना अंधेरा था और किले के चारों ओर चुप्प थी। अचानक उनकी नजरें एक अजीब रूप से चमकते हुए जोड़े पर पड़ी। वह एक विशाल नाग के आकार में था लेकिन उसका शरीर इंसान के रूप में बदलने की ताकत रखता था। तुम कौन हो? प्रताप ने घुंघराले बालों वाले इस रहस्यमय प्राणी से पूछा। सर्प ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूं तुम्हारा दुश्मन, इच्छाधारी नाग। मैं तुम्हारे राज्य को हड़पने के लिए आया हूं और तुम्हारी शक्ति से खेलूंगा। महाराणा प्रताप को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उनके राज्य में घुसकर उसे नुकसान पहुंचाने की सोच सके। उन्होंने अपनी तलवार खींची और सर्प की ओर बढ़े। सर्प ने हंसी में कहा, तुम सोचते हो कि तुम मुझे मार पाओगे? और फिर एक तेज झंकार के साथ वह आकाश में उड़कर गायब हो गया। सर्प के गायब होते ही महाराणा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे रात भर सावधानी बरतें। अगले दिन महाराणा ने अपने सैनिकों को एक साथ एक जगह बुलाया और बताया कि उन्हें इस रहस्यमय सर्प को खत्म करना होगा जो न केवल उनके राज्य की शांति को भंग कर रहा था बल्कि उनके अपमान की भी कोशिश कर रहा था। कुछ दिन बाद महाराणा प्रताप अपने किले के बाहर ध्यानमग्न थे जब सर्प ने फिर से अपना रूप बदला और एक सुंदर ब्राह्मण के रूप में सामने आया। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने आपके दुश्मन को हराने का एक उपाय ढूंढा है, पर इसके लिए आपको मुझसे एक वचन लेना होगा। महाराणा ने उसे गंभीरता से सुना और पूछा, क्या उपाय है? सर्प ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको अपनी तलवार से कुछ विशेष मंत्रों को पुकारना होगा और मैं हर काम में आपकी मदद करूंगा। महाराणा प्रताप को यह वचन असामान्य लगा लेकिन उन्होंने इसे मान लिया। जैसे ही महाराणा ने तलवार से मंत्र पढ़े, सर्प का रूप बदलते ही वह खुद को पराजित महसूस करने लगा। उसका असली रूप सामने आया और वह घबराया हुआ बोला, महाराज, मैंने आपको धोखा दिया है। महाराणा ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम जैसे छल करने वाले को हम कभी नहीं छोड़ते। सर्प ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हारे राज्य में शांति लाऊंगा। लेकिन प्रताप ने कहा, हमने अपने राज्य को बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष किया है। तुम्हारे जैसे धोखेबाज को हम सहन नहीं कर सकते। आखिरकार महाराणा ने इच्छाधारी सर्प को पूरी तरह से पराजित कर दिया लेकिन उन्होंने उसे जीवन दान देने का फैसला किया। तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, महाराणा ने कहा। तुम अपने सारे छल कपट को छोड़कर मेरे राज्य में शांति और सौहार्द का पालन करोगे। सर्प ने सिर झुका लिया और इस बार उसने महाराणा के साथ शांति की ओर बढ़ने का वचन लिया। महाराणा प्रताप के राज्य में फिर से शांति का माहौल था। सर्प ने अपनी माया छोड़ दी और राज्य के किले में अपना स्थान ढूंढ लिया। लेकिन यह घटना पूरे मेवाड़ में एक शिक्षाप्रद कहानी बन गई। लोग कहते थे, जिसे आप धोखा देने की सोचते हो वही आपको असलियत में बदल कर दिखा सकता है। महाराणा प्रताप की कहानी एक उदाहरण बन गई कि कभी भी किसी पर विश्वास करने से पहले उसकी वास्तविकता को समझ लेना चाहिए। इस घटना ने पूरे राजस्थान को यह सिखाया कि धोखा, छल और छल कपट से अधिक महत्वपूर्ण है सत्य, साहस और शांति। समय बीतता गया और महाराणा प्रताप अपने राज्य के कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन एक दिन उसी संत ने फिर से दरबार में प्रवेश किया जिसने महाराणा को इच्छाधारी सर्प की चेतावनी दी थी। महाराणा ने संत को आदरपूर्वक बुलाया और कहा, संत जी, आपने जो बताया था वह सत्य निकला, लेकिन अब राज्य में सब कुछ शांत है। अब आप किस उद्देश्य से पधारे हैं? संत मुस्कुराए और बोले, महाराज,
यह इच्छाधारी सर्प केवल एक परीक्षा था, यह देखने के लिए कि क्या आप अपने राज्य और सत्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। अब आप सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुके हैं। महाराणा प्रताप का मन संत के शब्दों से गूंज उठा। वह समझ गए कि उनका हर संघर्ष केवल उनके साहस और धैर्य की परीक्षा था। संत ने आगे कहा, महाराज, वह इच्छाधारी सर्प वास्तव में कोई साधारण सर्प नहीं था। वह उस राजा का पुत्र था जिसे आपने हल्दी घाटी के युद्ध में हराया था। उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अपनी मायावी शक्तियों का सहारा लिया, लेकिन आपका धैर्य और न्यायप्रियता उसे बदलने में सफल रही। अब वह आपके राज्य में किसी भी प्रकार की शांति भंग नहीं करेगा। महाराणा प्रताप का मन संतोष से भर गया, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि बदले की भावना कैसे किसी व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जा सकती है। जब यह घटना मेवाड़ में फैल गई तो प्रजा ने महाराणा प्रताप की ओर भी अधिक प्रशंसा करनी शुरू कर दी। लोग कहते थे, महाराणा केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी विजयी हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि सहनशीलता और क्षमा से बड़ा कोई हथियार नहीं। राज्य भर में त्योहार मनाए गए। लोग नाच गाकर अपने वीर राजा का गुणगान करने लगे। इच्छाधारी सर्प ने अब अपना बदला छोड़कर एक साधारण जीवन जीने का निश्चय किया। उसने अपनी मायावी शक्तियों का त्याग कर दिया और महाराणा प्रताप के राज्य का एक वफादार नागरिक बन गया। वह हर दिन साधु संतों के पास जाता और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की शिक्षा लेता। महाराणा प्रताप ने उसे अपने राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का काम सौंपा। धीरे धीरे उसने अपनी काली छवि को बदलकर एक आदर्श नागरिक की पहचान बना ली। कुछ समय बाद संत ने महाराणा प्रताप से विदा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, महाराज, मेरा कार्य समाप्त हुआ। अब मैं आपके राज्य से जा रहा हूं। लेकिन याद रखें, हर बार जब आप जीवन में कठिनाई का सामना करेंगे तो अपने साहस और विवेक को ही अपनी ताकत माने। महाराणा प्रताप ने संत को प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने हमें सत्य और धैर्य का मार्ग दिखाया है। यह राज्य सदैव आपका आभारी रहेगा। संत मुस्कुराते हुए किले से विदा हो गए। महाराणा प्रताप ने इस घटना के बाद राज्य भर में शिक्षाओं का प्रसार करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सैनिकों और नागरिकों को समझाया कि किस प्रकार धैर्य और विवेक से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अहंकार और क्रोध है, उन्होंने कहा। जो इन पर विजय पा लेता है वही सच्चा योद्धा है। इस घटना के कई वर्षों बाद भी मेवाड़ की भूमि पर यह कहानी सुनाई जाती रही। लोगों ने महाराणा प्रताप और इच्छाधारी सर्प की इस कहानी से यह सीखा कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, अगर आप सत्य और धैर्य का पालन करते हैं तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग महाराणा प्रताप के साहस और न्यायप्रियता का उदाहरण देकर अपने बच्चों को सिखाते थे कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।